हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर की हज़ूरी में स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन शेयर करेंगे। तो अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो आप बाइबल को खोल लें, वरना आप स्क्रीन पर बाइबल को ध्यान से पढ़कर, वचन को पढ़कर आप उसको समझने की कोशिश करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो परमेश्वर की इच्छा है कि हम ऐसे रहें। तो ये सब वचन आपको सुनने के लिए बहुत जरूरी है और इस पर चलना ही परमेश्वर की मर्जी है। और परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर के वचनों पर चलें, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी जान हमारे लिए दी है। तो परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है कि हम पवित्र जीवन की तरफ चलें, ताकि हम अपने जीवन के संघर्ष, जो आज हम संघर्ष कर रहे हैं, जो आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आज हम परेशान हैं, इससे हम निकल सके। क्योंकि जब हम पवित्रताई में चलेंगे तभी हम इन सब चीजों से निकल पाएंगे। और अगर हम अपनी जिंदगी में पवित्रताई में नहीं चल रहे हैं तो यही चीजें हमारे संघर्ष का कारण होती है और यही चीजों से हम परेशान हो जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें दुनिया में क्यों भेजा। कई बार हम बहुत सवाल करने लग जाते हैं कि ये जिंदगी बेकार है, ये ऐसे है, वैसे है, बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं, पर कभी नहीं खोजते कि अगर परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है तो परमेश्वर ने मुझे अनंत जीवन के लिए भेजा है। परमेश्वर ने मुझे परेशान होने के लिए नहीं भेजा है, परमेश्वर ने मुझे स्ट्रगल करने के लिए नहीं भेजा है। तो यदि आज मैं ये स्ट्रगल कर रहा हूं, यदि आज मैं परेशान हो रहा हूं, तो वो कारण क्या है कि मैं क्यों कर रहा हूं, कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने अगर हमें जिंदगी दी है तो परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन भी दिया है, पर वो मिलेगा कैसे? पवित्रताई में चलने से। पहला पत्रस की पहली पत्री में पढ़ूंगी, पहला उसका मैं आप लोगों के सामने 15 पढ़ती हूं। परमेश्वर ने कहा, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा परमेश्वर ने तुमको बुलाया है वो बिल्कुल पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर ने कहा है कि जैसे परमेश्वर पवित्र है, जिसने तुमको बुलाया है, जिसने यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जान दी है अपनी, उसने कहा है कि मैं तुमको पवित्र करने के लिए बुलाया हूं और पवित्र में बनो जैसे मैं पवित्र हूं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम पवित्रताई में चले और अपनी जिंदगी की हर एक खुशियों को, हर एक ब्लेसिंग को ले जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है। हमारी ब्लेसिंग, जो परमेश्वर की योजना हमारी जिंदगी में है, वो तब तक हमें नहीं मिल सकती जब तक हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे। तब तक वो चीजें हमारी लाइफ में रिलीज नहीं होगी। हम एक संघर्ष का कारण बनते चले जाएंगे और उसी में हम जीते चले जाएंगे और हम यही लोगों को कहेंगे कि लाइफ एक स्ट्रगल है। लाइफ एक स्ट्रगल नहीं है, लाइफ एक स्ट्रगल लोग बना देते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुमको अनंत जीवन देने आया हूं, वरन बहुतायत का अनंत जीवन देने आया हूं। तो स्ट्रगल इसमें नहीं है। परमेश्वर ने हमें स्ट्रगल के लिए नहीं बुलाया है। अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम अपनी गलती की वजह से कर रहे हैं। कभी हम अपनी गलती को नहीं देखते कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो मैं इस चीज में स्ट्रगल कर रहा हूं। तो कभी देखने की कोशिश करो और परमेश्वर के वचन में ढूंढो कि परमेश्वर कहां कमी है कि आज मैं इस चीज का सामना कर रहा हूं। परमेश्वर आपको बताएंगे और परमेश्वर आपको सिद्ध करेंगे। यदि आप पूरे दिल से परमेश्वर के पास आएंगे और अपने मन को फिराएंगे, परमेश्वर आपको सिद्ध करेंगे और पवित्र बनाएंगे और उसके बाद वो सब चीजें देंगे जो परमेश्वर ने आप सभी के लिए ठहराई है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए, और ये जितनी भी ब्लेसिंग है हमारे लिए बनी है, परमेश्वर ने हमें देने के लिए बनाई है, फिर भी आज हमारे पास नहीं है। तो ये यही कारण है कि हम परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे हैं। हम वो चाल नहीं चलते जो परमेश्वर चल रहे। परमेश्वर कह रहा है जैसे मैं अपनी चाल चलता हूं, जैसे मैं पवित्र हूं, तुम वैसे ही चाल चलो। यीशु मसीह के चाल चलन को देखो, यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह कैसे हैं, वो अंदर से कैसे, वो बाहर से कैसे बिहेव करते हैं, उनके चाल चलन को देखकर तुम उन्हीं की तरह बनो, ताकि परमेश्वर वो चीज तुमको दे सके जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ठहराई है। और परमेश्वर देना चाहता है हम सबको वो सब चीजें, लेकिन हम ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम भटके हुए हैं, हम परमेश्वर से दूर हैं। जब तक आप परमेश्वर से दूर रहोगे एक पवित्र जीवन तुम नहीं जी सकते। जब आप परमेश्वर के नेड़े आओगे, परमेश्वर तुम्हें पवित्रताई सिखाएगा, परमेश्वर तुम्हें शुद्ध करेगा, तुम्हारी गलतियों को निकालेगा। और ऐसा मत बोलो कि मुझसे नहीं होगा, मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे ऐसा हो जाता है, मैं नहीं वो कर पा रहा हूं जो परमेश्वर चाहते हैं। सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दो और उसके बाद सिर्फ प्रेयर करो, परमेश्वर खुद सब कुछ करेंगे। परमेश्वर ने कहा थोड़ी देर परीक्षा के बाद वो तुमको खुद स्थिर और बलवंत करेगा और तुमको शुद्ध करेगा और उसके बाद वो सब कुछ देगा जिसके लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो तुम्हें अनंत जीवन देगा।
इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि परमेश्वर की बुलाहट को पहचानो। परमेश्वर तुमको सब कुछ देना चाहता है। अपनी चाल चलन को शुद्ध करते जाओ, अपनी चाल चलन की चौकसी करो कि मैं कहां गलत हूं। दूसरों को देखने की वजह अपनी गलतियों को देखो। कभी मत देखो इसके अंदर ये कमी है, वो कमी है, या ऐसा है वैसा है। खुद को जज करो। यदि आप खुद को देखोगे तो खुद को साफ करोगे, और जैसे जैसे खुद को साफ करते जाओगे, पर यह है कि आप परमेश्वर की ओर फिरो, परमेश्वर की चाल चलो, ताकि परमेश्वर आपको निकाल सके और परमेश्वर आपको शुद्ध कर सके और अपनी ब्लेसिंग को दे सके। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी, हमारी खुशियों के लिए जान दी। हमें दुख में रहने के लिए परमेश्वर ने अपनी जान नहीं दी है। परमेश्वर चाहता है कि हम खुश रहें। परमेश्वर चाहता है वो सब चीजें हमारे पास हो जो हमारे लिए धरती पर जीना जरूरी है। हर एक वस्तु परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर कहता है उत्तम से उत्तम वस्तु तुम्हारे पास होगी। यानी परमेश्वर शारीरिक ब्लेसिंग के बारे में बात करता है कि वो तुमको देना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर में खड़े रहो, परमेश्वर में प्रार्थना और विनती करते रहो, ताकि परमेश्वर आपको साफ कर सके, परमेश्वर वो चीजें दे सके जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। और यही चीज है कि परमेश्वर वो आपको सब कुछ देना चाहता है। तो आप सभी को जय मसीह की। मैं और भी इस वचन को डिटेल में शेयर करूंगी, पर परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करती हूँ और विनती करती हूँ कि परमेश्वर आपके दिलों को और मनों को खोले, ताकि आप परमेश्वर के वचन को समझने पाए। परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को टच करे, ताकि आप ये परमेश्वर की बातों को सुनकर परमेश्वर की ओर मन फिरा सके, और परमेश्वर आप सभी को शुद्ध कर सके, परमेश्वर आप सभी को बना सके, परमेश्वर आप सभी को वो सब कुछ दे सके जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। थैंक यू जीसस। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने वचन सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।